ऐसा लग रहा है कोई यूएफओ है ऊपर बहुत बड़ा और सामने ब्लू दिख रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 47 और अक्टूबर 1। धीरे धीरे अगस्त भी गुजर गया, सितंबर भी गुजर गया और मैं इस समय हूँ वारसा, जो कि पोलैंड में है। और सुबह सुबह अभी यहाँ के लोकल टाइम हुआ है 7:18। बस मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। और उसके बाद मैं सिटी सेंटर, जो यहाँ से 35 किलोमीटर्स की ड्राइव है, वहाँ के लिए निकलता हूँ। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि ट्रेन और ट्रैम वगैरह लेके जाऊँगा, लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा, तो मैं वहाँ जाके पार्किंग ढूंढने की कोशिश करूँगा। तो ये बहुत ही आउटसाइड है मेन वारसा सिटी सेंटर से, तो बस ब्रेकफास्ट लेके जल्दी से निकलता हूँ, जिससे कि जो मेन ट्रैफिक है सिटी का उससे मैं बच जाऊँ। तो आपको अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ अंदर कैसा है। गाड़ी को ना मैंने कोल्ड स्टार्ट में रख दिया है अभी। तो वैसे मैं, आप देख रहे हो, मैं टी शर्ट में हूँ और मेरे कॉलर भी अंदर है। और उसके बाद वैसे ठंड है इधर। तो ये देखिए यहाँ का ब्रेकफास्ट मैं दिखा रहा हूँ। चीज़ है, ये ऊपर कुछ मीट के आइटम्स हैं, सैलेड है, एग है, कुकीज़ हैं और बाकी कुछ नहीं है। अरे ये मेन कोर्स कुछ नहीं है क्या यहाँ पे? टी कॉफ़ी है। ओके, तो आज मतलब ब्रेकफास्ट हमारा सैलेड्स का होने वाला है। अच्छा, यहाँ कुछ है एक, ओके, इसमें थोड़ा बहुत कुछ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। और इसमें ब्रेड है और ये है, लेकिन ये खाएंगे किस चीज़ से? बट चलो चीज़ वगैरह से खाता हूँ। बटर है, जैम है, चलो काम हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं दोस्तों अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ गाड़ी में बैठने के बाद। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वापस प्यारी हाइलेक्स के अंदर मैं बैठा हूँ और गाड़ी की ड्राइविंग शुरू हो गई है। थोड़ा सा मेरे को ना रास्ते पे कंसंट्रेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो मैंने, हाँ, डीजल 6.13 है। अभी मेरे राइट साइड पे फ्यूल पम्प गया है 6.13 पोलिश करेंसी में, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा करीब 22 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके इंडियन करेंसी में करने के लिए, तो हमें डीजल का आइडिया लगेगा। और अभी मेरे को जाना है 31 किलोमीटर्स टू द सेंटर ऑफ द वारसा सिटी। ओल्ड डाउनटाउन बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जूइश के ऊपर जो अत्याचार वगैरह हुए थे ना, उसके शायद रेलिक्स होंगे वहाँ पे। और लेफ्ट में मेरे जंगल है, बहुत खूबसूरत, दोनों तरफ अब जंगल शुरू हो गया। तो अभी काफ़ी दिनों के बाद एक नई कंट्री में गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा अभी हाथ खुलने में टाइम लगेगा। खैर, अब मैं वो सबब से बाहर आ गया हूँ और ये बीच में अब ये जंगल आ गया है दोनों तरफ। वुड्स बोलते हैं ये लोग, वुड्स। यहाँ पे गाड़ी चलाना आसान होता है क्योंकि दो ही लेन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सीधा सीधा चलाना है। जब आप सिटी के अंदर आ जाते हैं ना, तो आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। एक नया फंडा भी मैं गूगल पे देख रहा था, राइट ऑफ वे। तो आपकी राइट साइड पे जो गाड़ियाँ हैं और अगर जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है तो उनको आपको प्रायोरिटी देना है। तो बेस्ट है कि बड़े कंसंट्रेशन से गाड़ी चलाई जाए। तो आज मेरे 2 वॉकिंग टूर्स हैं। एक सुबह 10 बजे है, अराइवल टाइम मेरे को 9:15 दिखा रहा है ये। उसके बाद मेरे को वहाँ पार्किंग भी ढूंढना है, तो होपफुली मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा, क्योंकि 15 मिनट पहले रिपोर्ट करना है आपको। और यहाँ मेरा मानना है कि यहाँ टाइम का मतलब टाइम है, हमारे ग्रुप की तरह नहीं कि 9 बजे है तो फिर 10 बजे चल रहा है। तो अगर मैं टाइम से नहीं पहुँचा तो वो मेरे को छोड़ छाड़ के निकल जाएंगे।
अब मेरे को लेना है यहाँ से, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस समय वारसा टाउन का आउटस्कर्ट्स है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मैं मेन वारसा सिटी सेंटर में पहुँच जाऊँगा। काफ़ी आज मौसम क्लाउडी है और ठंड भी है। जैसा कल मैंने आपको बताया था, यहाँ लोकल मेरे को इंडियन स्टूडेंट्स मिले थे। स्टूडेंट्स क्या मतलब, वो वर्किंग कर रहे हैं, पहले पढ़ रहे थे। तो उन्होंने बताया था कि इस समय तक यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है, तो हो सकता है कि अब बर्फ़ पड़ने का टाइम आ गया हो। जो मज़ा अपनी गाड़ी से घूमने में है ना, वो ट्रेन, ट्रैम, बस, टैक्सी से नहीं है, फ्लाइट से तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लोकल एक्सप्लोर करना हो तो जो हम ये रोड ट्रिप कर रहे हैं ना, इसका अपना ही एक अलग लुफ्त है। फ्लाइट से आओ, एक मेन टाउन देखो, चले जाओ, वो एक अलग टाइप की ट्रैवलिंग हो गई, और ये बिल्कुल अलग टाइप की ट्रैवलिंग हो गई है। ऊपर देख रहे हैं कैसे अजीब सा बादल छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कोई यूएफओ है ऊपर बहुत बड़ा, और सामने ब्लू दिख रहा है। मैंने तो अभी नोट किया कैमरे में जब मैं देख रहा था क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। नहीं तो मेरा इतना ध्यान सड़क के ऊपर है कि आसपास में कम देख रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा यूएफओ आ गया है ऐसा लग रहा है, और उसके नीचे से ये उसके नीचे हम हैं, और सामने ब्लू स्काई नज़र आ रहा है। अभी देखे वो रोड पे एरो मार्किंग्स है ना, इनका आपको ध्यान रखना होता है। कभी आपको लेन चेंज करनी है, कभी नहीं करनी है। और ये जो कुछ लोग बोले ना कैमरे की क्वालिटी साफ़ नहीं है, ये विंड स्क्रीन पे गंदा होने के कारण है। अभी मैंने विंड स्क्रीन साफ़ किया था, अभी से उसके ऊपर फिर से ना मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा वो आने लगा है उसके ऊपर, मतलब गंदा होने लगा है विंड स्क्रीन। एकदम वही फीलिंग आ रही है। मैं एक बार थोड़ा पानी चला रहा हूँ, वाइपर दिखाई देगा आपको। और मेरे को ना बार बार कैमरे का लेंस भी क्लीन करना चाहिए, क्योंकि आदत नहीं है ना मेरे को ये सब करने का, तो वो भी मेरा शायद साफ़ ना रहता हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि S24 की वीडियो रिकॉर्डिंग साफ़ नहीं है, वो मेरी ह्यूमन एरर है, उसमें कैमरे की कोई गलती नहीं है। अब यहाँ ना एक इंटरसेक्शन आया है, गोल चक्कर। अभी तो मैं इसमें एंटर कर गया हूँ, मेरे पीछे भी गाड़ी है। अब मैं इसमें से बाहर आया हूँ। अब आगे से ना मेरे को टर्न करके नीचे आना है, 90 डिग्रीज पे जाना है लेफ़्ट को। अभी गूगल मैप लगा हुआ है मेरा, अच्छा काम कर रहा है वो, इनफैक्ट उसी के सहारे मैं जाऊँगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से मैंने गोल चक्कर एग्जिट किया, और यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ बाहर। अब ये मेरे को लग रहा है ये कोई एक्सप्रेस वे आ गया है। और अभी कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरी गाड़ी कैसे आई है। मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको सड़क दिखा रहा हूँ। यहाँ तो ट्रैफिक बहुत तेज चल रहा है। तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी गाड़ी एस्टोनिया से वारसा कैसे आई है। तो मिस्टर राजन हैं जो हमारे थर्ड ऑर्गेनाइज़र थे, वो नेपाल तक हमें सी ऑफ करके गए थे, उसके बाद वो वापस इंडिया चले गए थे। तो वो अभी फ्लाई करके वापस यूरोप आए हैं। उनको कोई पर्सनल काम भी था अपना ऑफिशियल, और वो मिस्टर मुरली और उनकी डॉटर के साथ अभी ट्रैवल कर रहे हैं कुछ दिन, और फिर उसके बाद ही विल फ्लाई बैक। अब यहाँ सामने वारसा लिखा है 19 किलोमीटर, तो अब उससे पता लगता है कि मैं वारसा में था ही नहीं, मैं वारसा के बाहर था। तो ये हाईवे होगा। तो वो मेरी जिस समय मेरे को खबर मिली थी और मैं हेलसिंकी में था, तो मैंने उनको फ़ोन किया था, वो रीगा में थे, वहाँ से 300 किलोमीटर आगे।
तो ही वॉज सो नाइस। वो बस लेके वापस आए और मेरा रूम भी खाली किया होटल का और मेरी गाड़ी लेके रीगा आ गए। रीगा में वो बाकी टीम के साथ उनकी मीटिंग हुई, जो भी उसमें हुआ होगा। फिर वो रीगा से वो डॉक्टर मुरली और प्रेरणा और मिस्टर राजन का एक फ्रेंड मिस्टर राजेश, ये चारों लोग मेरी गाड़ी को लेके 2-3 दिन घूमते हुए वारसा आ गए। बीच में उन्होंने जो भी घूमा होगा, फिर वारसा में उन्होंने ये होटल लिव्या जिसमें मैंने कल चेक इन किया था, वहाँ पे उन्होंने गाड़ी छोड़ दी थी। और वो कल सुबह यहाँ के लोकल टाइम 7 बजे के टाइम पे वो आगे निकल गए थे। उन्होंने कोई और गाड़ी हायर की हुई है शायद, जिसके बारे में मेरे को पक्का पता नहीं है। तो मैंने तो उनको कहा था कि आप चाहें तो मेरी गाड़ी को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके अपने प्लान्स होंगे व्हाटएवर। तो ऐसे मेरी गाड़ी यहाँ आई। तो कई लोगों का सवाल का जवाब अब ये मिल गया है। तो अब मेरा यहाँ से कहाँ जाना है वो अभी मैं सोचूंगा। अभी मिस्टर राजन से बात हो रही थी, वो मेरे को कहते पीछे एक आइलैंड है 150 किलोमीटर पीछे जाइए रीगा की तरफ, उसको ज़रूर आप देख के आना, डे विजिट करके आना। तो वो मैं अभी उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया होगा, नाम मैं भूल गया हूँ, मैं उसको गूगल करके देखता हूँ। तो इज सेइंग इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, डे ट्रिप करके आ सकते हैं आप। 150 किलोमीटर जाना है, 150 किलोमीटर आना है। तो मैं सोचता हूँ अभी आज का पहले अपना वॉकिंग ट्रिप पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद अगर मन किया तो चला भी जाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आई होप मैं ज़्यादा स्लो नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा स्पीड अप कर लेता हूँ। अब धीरे धीरे भीड़ भरने लगी है क्योंकि मैं सेंटर के पास पहुंच रहा हूँ। 7 किलोमीटर दूर रह गया हूँ। और ये साइड में देखिए ट्रैम है, ग्रीन लाइट है, क्या मैं क्रॉस कर सकता हूँ? यस। अगर आपके यहाँ सामने कोई गाड़ी है ना तो उसको फॉलो कर लो, थोड़ा इजी हो जाता है। राइट साइड पे जिम है, इधर भी एक जिम देखा मैंने। तो देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे ये ट्रैम की लाइनें हैं, ये नॉर्मल ट्रेन की तरह लग रही है। आगे से मेरे को अभी क्या करना है, पुल पे चढ़ना है, एक आगे पुल आ रहा है। तो मेन जो अभी तक मैं कॉमन देख रहा हूँ ना, चाइना में, कजाकिस्तान में, रशिया में, एस्टोनिया में, वो नीटनेस है। खूबसूरती तो ऊपर नीचे हो रही है, तो एक ट्रैफिक का सही चलना और एक खूबसूरती है, ये चीज़ मैं ज़्यादा नोट कर रहा हूँ। और इन कंट्रीज में काफ़ी कुछ कॉमन सा लग रहा है मेरे को। रशिया में लगा और ये सब ना, एस्टोनिया। अब ये अभी प्रोग्राम हो रहा है कि ऊपर ना शायद मैं लिथुआनिया और लाटविया जो मेरा मिस हो गया ना, मैं रिवर्स में ऊपर जाके उनको कवर करके आता हूँ। ज़्यादा कुछ ना भी देखूँ तो उन कंट्रीज़ के थ्रू ड्राइव तो करके आऊँ, क्योंकि कह रहे हैं बहुत सुंदर ड्राइव है। तो अभी मैं अब दिल्ली गया था तो मैं यूरोप के पेपर मैप भी लेके आया हूँ। तो आज शाम को होटल आके प्लान करता हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि फिर रीगा की तरफ निकल जाता हूँ और वहाँ फटाफट करके फिर वापस नीचे आ जाता हूँ। तो थोड़ा गाड़ी चलाने का तो आनंद आएगा ही। ये ट्रैम देख रहे हैं आप, ये येलो कलर की 2 इसके अंदर डब्बे हैं। अपना मेरे को राइट लेना चाहिए, लेन चेंज कर लेता हूँ। ब्रोकन लाइन पे आप लेन चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर इंडिकेटर पीछे देख के ना। अब मेरे को यहाँ से राइट टर्न लेना है। पूरा क्लाउडी हो गया एकदम। स्नोफॉल हो जाए तो चलो अच्छा है, आप लोगों को स्नोफॉल देखने को भी मिल जाएगा। मेरे को पर्सनली स्नोफॉल में आपको इंटरेस्ट नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मैं स्नो में रहा हूँ। जब मैं माउंटेनिंग ट्रैकिंग करता हूँ, हम स्नो पे ही सोते हैं, स्नो पे ही सारे कार्यक्रम होते हैं, स्नो में ही चलते हैं। और एक दिन नहीं ना, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन आप स्नो में रहते हो ना, तो स्नो का सारा चार्म खत्म हो जाता है। स्नो अच्छी लगती है एक होटल के रूम में से, विंडो में से, कोजी से रूम में बैठ के देखने की। अगर उसी स्नो में आपको चलना हो, नी डीप स्नो के अंदर, और वो भी किलोमीटर्स टुगेदर, वो भी माउंटेन्स में, तो फिर स्नो प्यारी नहीं लगती, बस 10 मिनट के लिए अच्छी लगती है। अब मैं कोई रिवर क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी के अंदर से ये रिवर दिखाई नहीं देगी। अब वारसा दिखाई देने लगा है मेरे को। मैं 4 किलोमीटर दूर हूँ अपने मीटिंग पॉइंट से।
अगर मैं यहीं कहीं रुक रहा होता ना तो ये काफ़ी अच्छा रहता। मेरे को कस के ब्रेक मारना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें निकल गई, ऊपर से गिर गई। थोड़ा स्लो ही चला जाए अभी भी ना, मेरे को अच्छी खासी ब्रेक लेनी पड़ी। आगे से मेरे को शार्प लेफ्ट साइड पे यू टर्न लेना है। अब इसको देखना है ये कैसे करूँगा मैं, क्या सिस्टम है। तो ये भी काफ़ी ग्रीन है, अब पत्ते मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े झड़ने लगे हैं। तो ये सरफेस ट्रेन गई है अभी मेरे राइट से, ये हो सकता है वही वाली ट्रेन होगी जिससे मैं आया था। R60 ट्रेन से मैं आया था उधर जहाँ मैं रुका हुआ, होटल लिव्या। ओके, यहाँ से मैंने इस लेन में ले लिया है। अभी 10 मिनट के अंदर ही ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। जैसे होटल से चला था थोड़ा सा झिझक थी। आज ब्रेकफास्ट मैं दोस्तों आपको सुबह जब दिखाया ना तो मेरे को लगा कि बहुत कम है और इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन जब मैंने खाना शुरू किया तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि सैलेड्स और गुड। और उसके बाद ना वहाँ कुकीज़ के साथ बहुत सारी अलग मिठाइयाँ रखी हुई थी जिसके अंदर चॉकलेट था और काफ़ी कुछ था। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और बॉयल्ड एग भी अच्छे थे और वो चीज़ भी अच्छा था और ग्रीन सैलेड था। तो ओवरऑल मतलब ब्रेकफास्ट में वैरायटी कम थी लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स, मेरा पेट भी पूरा भर गया। फिर से ट्रेन जा रही है मेरे ऑपोजिट, आपको नहीं दिखाई दी होगी। और यह ना पेडिस्ट्रियंस वालों को भी ध्यान रखना पड़ता है यार। पता लगे कि आप अपनी धुन में वीडियो बना रहे हो, बोलते जा रहे हो और ऊपर से पेडिस्ट्रियन वाली लाइन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया आपने। तो बहुत केयरफुली चला रहे हैं गाड़ी, लेकिन अच्छा लग रहा है यार। यहाँ जो रूल्स लोग फॉलो करते हैं ना, तो सड़कें बेशक कम चौड़ी हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो, लेकिन रूल्स फॉलो करने से ना सब लोग बहुत सही से गाड़ी चला रहे हैं। अब जैसे ना मेरी राइट में गाड़ी आ रही है तो उसको मेरे को पहले ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब मेरे को फिर से यहाँ से जाना है, ग्रीन है, ट्रैम भी नहीं आ रही है। अच्छा, ये ट्रैम जब सड़क को क्रॉस करती है तो रेड लाइट के पास थी, क्या ये लाइट रेड होगी या हमको खुद देखना है कि ट्रैम आ रही है नहीं आ रही है? ये भी थोड़ा सोचना वाली बात है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ना रोशनी कम है क्योंकि ओ कितना नाइस डॉग चल रहा है साइड में, बहुत ही सुंदर डॉग है यार। मेरे को डॉग्स बहुत पसंद है। मेरे पास भी एक डॉग था, अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई टिक फीवर से। मतलब 6-7 साल की रही होगी वो। अब देखो कितने स्काई स्क्रैपर्स नज़र आने लगे हैं मेरे को। यहाँ साइकिल लेन भी बनी हुई है, लोग साइकिल भी खूब चलाते हैं। अब कोई आ तो नहीं रहा ना, गुड। अब मैं 2.9 किलोमीटर दूर रह गया हूँ, तो धीरे धीरे मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब यहाँ ना 2 लेन्स हैं। ओके, ये वाली तो मेरे को टर्न वाली दिख रही है। अभी को ना थोड़ा शुरू से एरो लगाना चाहिए। अब यहाँ कोई एरो मेरे को नज़र नहीं आ रहा है, तो अब ये लेफ्ट लेन वाली लेफ्ट के लिए है, राइट लेन वाली स्ट्रेट है या राइट के लिए है। तो 3 लेन्स हो ना, हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि बीच वाली सीधी होगी। अब यहाँ 2 लेन्स थी, हमें को क्लियर नहीं था कि मैं लेफ्ट वाली लेन में जाऊँ या राइट वाली लेन में जाऊँ। हाँ देखो, मैं लेफ्ट वाली लेन से भी सीधा जा सकता था। उसमें कोई मतलब सड़क के ऊपर ना कोई एरो नहीं बना हुआ था। अभी फिर मैंने पेडेस्ट्रियन लाइन थी, मैं इसी लेन में रखता हूँ क्योंकि आगे जाके ना मेरे को राइट टर्न लेना है। तो आप दोस्तों जिन्होंने अभी देखना शुरू किया, हम इस समय वारसा शहर में है, प्रॉपर वारसा के सेंटर में चल रहे हैं हम।
के आसपास शायद मेरा वॉकिंग टूर होगा, क्योंकि मैं अब 750 मीटर्स दूर हूँ अपने गंतव्य से। अब चैलेंज शुरू होगा, गाड़ी को कहाँ खड़ी करना है। यहाँ ना वैसे पीछे मेरे को ना गाड़ी की पार्किंग तो नज़र आ रही है, अब देखना है कि कैसे मैं गाड़ी की पार्किंग करूँगा। अभी है ना मैं पार्किंग मशीन पे टिकट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक आई हैव मेट ए वेरी नाइस जेंटलमैन, ही इज़ हेल्पिंग मी। एंड अभी मैंने गाड़ी का नंबर डाला, अब मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में नहीं आ रहा है। नाउ आई हैव टू इंक्रीज द टाइम। नो, इट्स नॉट इंक्रीजिंग। लिटिल 1 13 15 16 देन आई विल रिड्यूस हियर। Yes. Okay, It's that's fine. price. It's Yeah. price. Okay, 33. Okay, we see the price here, 33, and now this is, now you do it, na? So, Okay. yeah, thank you so much. So he is a gentleman who is helping me here. So my card touch is not working. So Mine this is is a working. problem. Yeah, It's yours okay. yours will work. So I'll pay. Thank you. One moment. It's too much. You whatever change you have, you give me. It's okay. Thank you. Okay. Thank you so much. Thank you so Put much. This ticket. Okay. I will show you where. Okay. On inside the car, over here. Okay, fine. Okay. Okay, Have a then nice day, mister. then the police will not pick my car. Yes. Okay. But it Yeah. Right we- the time. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. You have been so kind. Thank you very Have a much. nice day. Thank you. Here we are just checking in, and he's checking the names of everybody. Okay, got it. So All right. ये हमारा वॉकिंग टूर शुरू हो रहा है, और बंदे को ना उसके पास से रिकॉर्डिंग पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा दूर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बीच बीच में जो दिखेगा मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, ये वर्ल्ड वॉर 2 से रिपेयर नहीं की गई है, क्योंकि इसका कोई क्लेमेंट नहीं आ रहा है, कोई जीयूस की है। इसकी वॉल्स पे आप अभी भी ना बुलेट्स के निशान देख सकते हैं, देख रहे हैं आप। तो ये सब बुलेट्स के निशान है, और ये सामने वाली बिल्डिंग जो है ना, ये हो गई है रिपेयर। तो ये गाइड बता रहा है कि ये 99 ईयर्स तक वेट कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो मतलब 2044 तक इसको कोई अगर क्लेम करने नहीं आएगा, तो ये इसको गवर्नमेंट टेक ओवर करके इसको रिपेयर कर देगी, जैसे बाकी बिल्डिंग्स को कर दिया है। तो ये एक ओरिजिनल बिल्डिंग अभी बची हुई है जो आपको सामने दिख रहा है, और मेरा ग्रुप आगे चला गया है, मैं इनके पीछे पीछे भागता हूँ अभी। तो ये मैं एकदम ना इसको गाइड को रिकॉर्ड करना चाह रहा था, लेकिन उससे मना कर दिया। कहता कुछ लोग रिकॉर्ड करके फिर वैसा प्ले करते हैं, और मेरे को फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसके साथ कोई इंसिडेंस हुआ होगा। तो अब ये ग्रुप जा रहा है, ये रोमन कैथोलिक चर्च है, तो ये सेंटर ऑफ ओल्ड टाउन वारसा है ये। तो अब यहाँ ज्यूज तो बहुत कम रह गए हैं। तो ये कह रहा था मल्टी कल्चरल हब है ये। आप देख रहे हैं कितनी टॉल टॉल बिल्डिंग्स हैं एकदम। ये सामने वाली बिल्डिंग जो बीच में दिख रही है तो बहुत पतली सी है, ऊंची सी बिल्डिंग है। आप देख रहे हैं हम क्रॉसिंग कर रहे हैं तो सब गाड़ियां रुक गई हैं यहाँ। मेरे को पार्किंग मिली है दोस्तों 33 उसमें जो पोलिश करेंसी में फॉर 6 आवर्स सम टाइम, एंड मेरे को 40 देने पड़ी क्योंकि था नहीं, तो किसी बंदे ने मेरे को हेल्प किया था। ही पेड बाय हिज ओन कार्ड। मैंने उसको 50 दिया, उसने मेरे को 10 रिटर्न किया। उसके पास चेंज नहीं था, तो थोड़ा सा चेंज भी अब रखना चाहिए। ये क्या बनाया हुआ है बंदा, यहाँ से जम मारने वाला है क्या? अच्छा, दो हैं ये, इधर एक लड़की भी है, फिर एक बंदा है। बैलेंस ऑफ लाइफ। यार दोस्तों ठंड बहुत लग रही है मेरे को यार। ओके, यहाँ ब्लॉगिंग चल रही थी, वो बंदे के पास हाई फाई कैमरा था, लड़की बोल रही थी उसके बगल में खड़े होके ना, ये है प्रॉपर गियर इनके पास। काफी बड़ा कैमरा था, उसका ट्राइपॉड था।
या गिम्बल। तो काफी सारे लोग हैं इस ग्रुप में, कोई जर्मनी से है, कोई डेनमार्क से है, 2-4 लोग स्टेट से हैं। सामने देखो कितना अच्छा घंटाघर नजर आ रहा है, क्लॉक टावर होगा, ये बड़ी बिल्डिंग्स हैं। तो पीछे मेरे दूसरा ग्रुप आ रहा है, स्पेनिश ग्रुप है, वो सेम टूर है लेकिन स्पेनिश वाला है। ये बिल्डिंग देखो आप, ऐसे करके पूरी गर्दन ही ऊपर हो जाती है। ये अपने दिल्ली में भी लगे होते हैं एक्सरसाइजिंग मशीन्स, मेरे को नहीं लग रहा कोई कर रहा है। और ये बोल रहा है कल पोस्ट लंच बारिश शुरू होगी और फिर वो अब रहेगी आखिर तक और इवेंचुअली कन्वर्ट इनटू स्नो। तो ये उस मौसम की अभी से आपको वार्निंग दिखाई दे रही है यहाँ पे। Before 1939, there were about 440 synagogues in Warsaw. Only one survived to this day. The World War II turmoil consumed buildings, plans, and photos. The post-war era erased their memory. येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, इसको synagogues बोलते हैं। Synagogues is a place of gathering and prayers by the Jewish. तो 120 synagogues होते थे, वो सारे वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्ट्रॉय हो गए, सिर्फ एक ये बचा था। और ये भी पता है क्यों बचा था, क्योंकि जर्मन आर्मी ने इसको टेक ओवर कर लिया था, यहाँ पे उनकी गन्स और लोग रहते थे। तो इन्हें वो ये बोल रहा है कि इनडायरेक्टली इसी के कारण ये बिल्डिंग बच गई, नहीं तो ये भी उड़ा दी जाती। और ये ना पिछले 20-25 सालों से रिपेयर में ही चल रहा है, लेकिन इसके अंदर आप जा सकते हैं, आज बंद है। तो यहाँ गैदरिंग्स वगैरह होती हैं और फ्रंट में इसके ना वो 10 कमांडमेंट्स भी लिखे हैं मोजेस द्वारा। तो अगर आप चाहें तो एक मूवी देख सकते हैं 10 कमांडमेंट्स। वो मूवी मैंने देखी थी अपने जिस दिन मेरा मैथ्स का पेपर था 10th का बोर्ड का, तो उससे पहले इवनिंग में 3.5 घंटे की मूवी देखी थी द 10 कमांडमेंट्स। बहुत बहुत बढ़िया पिक्चर, आप चाहें तो देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं नेट पे। तो ये सिनागॉग्स मतलब प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ ज्यूइस वेयर दे गैदर, लाइक आपके मदरसात होते हैं ना, जहाँ वो मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, पूजा करते हैं। तो ये वो बिल्डिंग है सिनागॉग्स। आप इसको गूगल करके भी कंफर्म कर लीजिए। तो वहाँ पे तो जो स्टोन पे लिखा था कि 440 से सारे डिस्ट्रॉय हो गए, ये बंदा बोले 440 नहीं है, वो एग्जैजरेशन है, 120 है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल गया हूँ क्योंकि ना मेरे को पीछे पीछे ग्रुप के जाना है, अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो वो आगे निकल जाएंगे। तो आप इसको सुन के, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में बचा इसीलिए क्योंकि इट वॉज ऑक्यूपाइड बाय द जर्मन आर्मी, सो दे यूज्ड टू कीप देयर एम्यूनिशन एंड गन्स इन दिस बिल्डिंग। नहीं तो ये भी जो है 100 जो इसके मुकाबले, इसके मुताबिक 119 का हर्ष हुआ, इसका भी होता। तो ये सारे के सारे वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्ट्रॉय कर दिए थे जर्मनी ने। तो एक ही बचा था और वो अभी, और ये भी कह रहे हैं कि इसको भी ना जानबूझ के पोलिश गवर्नमेंट भी इसको रखती है संभाल के, कि अगर कोई बोले तो वो बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो ये सिनागॉग्स है दिखाने के लिए, ये एक तो है। खैर ये पॉलिटिकल बातें हैं। तो अब हम जा रहे हैं एक और बिल्डिंग को देखने जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की है। तो ये बिल्डिंग भी वर्ल्ड वॉर 2 की ही है और वही आर्किटेक्चर इसमें है जो पहले था। मौसम बहुत ठंडा हो गया, मेरे को ना अब दूसरी जैकेट भी पहननी पड़ी है। वॉल्वो, मर्सिडीज, यहाँ बड़ी हाई एंड गाड़ियाँ चल रही है सारी। ये जो पीछे आपने बिल्डिंग देखी थी ना येलो कलर की सिनागॉग्स, वहाँ पे एक पुलिस गाड़ी भी परमानेंटली स्टेशन रहती है, क्योंकि कहते हैं कभी कभी लोग आते हैं वहाँ कुछ इंक विंक फेंक जाते हैं या कुछ लिख जाते हैं दीवारों पे। वो वैसे तो कह रहा था कि बहुत टाइम से ऐसा हुआ नहीं है। ये फायर ब्रिगेड आ रही है, देखो। वेस्टिन, ये होटल है क्या सामने, ऐसा लग रहा है। वेस्टिन होटल गुड़गांव में भी है। तो ये एकदम आप सेंटर में है वारसा के। होपफुली ये हमें वहीं छोड़ेगा यार जहाँ से टूर स्टार्ट हुआ था। नहीं तो कहाँ मेरी गाड़ी पार्कड है, उसको ढूंढने में मेरे को, पिक्चर तो मैंने ले लिया उस जगह की, लेकिन फिर भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये ना, ये क्या खतरनाक है ना, विंडो क्लीन करने वाले बंदे होंगे।
हाँ वही है। ये देखो क्या कहते हैं, जुमार वगैरह ये सब माउंटेनिंग में हम भी यूज करते हैं जो इन्होंने टांगे हुए हैं ना अपने बेल्ट पे, और हार्नेस भी पहना हुआ है। अच्छा ये जो ग्लास का है ना आगे, इसमें लिफ्ट चल रही है, दिख रही है मेरे को, हाई स्पीड लिफ्ट। जो वॉल आप देख रहे हैं ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सरवाइव कर रही है, और इसको यहाँ के अथॉरिटीज़ इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हैं। ये पुअर हाउसेस, पुअर मैन के घर थे ये वाले। तो अंदर अभी 1994 तक इसमें लोग रह रहे थे, लेकिन क्योंकि अब ये अनसेफ हो गई है तो उनको यहाँ से मूव आउट कर दिया है। लेकिन इसको एज ए हेरिटेज वॉल रखा है। अभी इसके सामने से जाके हम घर भी देखेंगे। बैलून जो बनाया है ना इसको दिखाने के लिए कि इट्स वेरी फ्रेजाइल। और अभी सामने ये जो होटल दिख रहा है ना, आइबिस होटल, इसके बगल में एक और अपार्टमेंट या होटल है, उसके नीचे की जो वॉल है वो भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सर्वाइविंग है। तो ये सब जूइश के ऊपर जो एट्रॉसिटीज़ की गई थी ना उसके रिमेनिंग चीज़ें हैं। तो अभी आपको दिख रही है लाल रंग की बिल्डिंग राइट साइड पे, तो ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सर्वाइविंग बिल्डिंग है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ कंसंट्रेशन कैंप्स में भी मैं दिखाऊं। आई स्पेसिफिकली गो देयर, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। तो ये देख रहे हैं आप, ये तो ये इन्होंने ना एज ए मॉन्यूमेंट इसको रखा हुआ है, और इसके ऊपर कितनी पूरी मॉडर्न बिल्डिंग बना दी है, लेकिन इस वॉल को रखा हुआ है इन्होंने। तो ये एकदम सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की दीवार है ये जो आप देख रहे हैं। इधर से ये आपको और ठीक से दिखाई दे रही है ये दीवार। और इसके अंदर ये मतलब बिल्डिंग के आउटर वॉल है, इसके अंदर घर है, वो भी अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे जाके। वो पहुँच गया है बंदा। और ये वाली वॉल देख लीजिए, सब बुलेट्स के गन्स के निशान अभी भी हैं, जैसे अपने वो जलियांवाला बाग है ना, समथिंग लाइक दैट। और इसके ऊपर देखो क्या कर दिया इन लोगों ने ये वॉल को रख लिया, बाकी अंदर की इसकी बिल्डिंग भी होगी तो मेरे को पता नहीं, खाली दीवार है। ये देखिए, ये है घर आपको दिख रहे हैं अभी। was hit by a bomb, but it was hit by a bomb in 1944 during the Warsaw Uprising, when it was no longer Jewish ghettos part, because the Jewish population was murdered out in 90% in the death camps during the so-called Endlösung that the German Nazis implemented in this part of the Nazi-occupied Eastern Europe. But the building survived until 44 intact, and then it was hit by a bomb, but later it was, as I had said, also inhabited back. तो ये भी जो जूइश घेटो का आउटर वॉल था, यहाँ पहले ब्रेवरी थी जो जर्मन्स ने बनाई थी, और इसमें नॉन जूइश लोग काम करते थे। ये जो गेट है इससे अंदर वो जाते थे। अब ये वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग पीसीज ऑफ वॉल्स हैं जो अब गवर्नमेंट ने प्रिजर्व किए। इसके ऊपर देखो होटल बन गया है या अपार्टमेंट है, ये जो भी है। और लेकिन ये वॉल अब हमेशा रहेगी, इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। तो ये मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की यादें, ज्यूइश के ऊपर जो हुई थी अत्याचार, उसकी यादें कराती है ये। People who survived the Holocaust usually broke the bond with their former life and changed the surnames, usually translating them from Yiddish to or German to Hebrew, or changing them whatsoever. When it comes to communities of American Jews, British Jews, and so on, there are still plenty of Rockefellers, Goldbergs, and Weinsteins right over there, since they had no reason to change it once they did not experience the Holocaust themselves. When you want to see how it evolved, I saw it. I'm a football fan, and I'm rather into brown. And first of all, what this is about is the commemoration that was arranged in 28 different spots on the map of Warsaw in 2003 during the celebrations of the दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आप, ये घेटो है। घेटो का मतलब है यहाँ वॉल्ड बाउंड्री था जिसके अंदर सारे ज्यूज को जर्मन ने हर्ट कर दिया था। और यहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ, ये बीच में एक जगह है, ये जगह हम जाने वाले हैं, ये नैरो स्ट्रीट है। तो इस छोटे से एरिया में जिसके बारे में यहाँ लिखा है,
ये करीब 760 एकर्स के अंदर 3,60,000 ज्यूज को इकट्ठा कर दिया था, जैसे 1 लाख से ज़्यादा लोग तो भूख से ही मर गए थे। तो ये सारा आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैं धीरे धीरे दिखा देता हूँ इसको, क्योंकि अभी ये ना टीम आगे भाग रही है और जिस समय वो एक्सप्लेन करता है ना, वो नहीं चाहता कि इसको रिकॉर्ड किया जाए। तो यहाँ पे ना घेटो 2 पार्ट से, एक स्मॉल घेटो एक लार्ज घेटो हो गया था ये। और यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये वॉल थी यहाँ पे घेटो की, ये बीच में गैप था ये ऐसे एक वॉल यहाँ दिख रही है आपको, यहाँ पे वॉल बनी हुई थी पहले, ये लिखा हुआ है देखो, वॉल 1943 और घेटा 1940, ओके। और ये दूसरी एक और वॉल यहाँ थी, और यहाँ पे ना वुडन ब्रिज था एक घेटो से दूसरे घेटो में जाने के लिए, स्मॉल घेटो से लार्ज घेटो में। तो अभी इन्होंने ना ये सिंबॉलिकली 2 पिलर और ये वायर लगा के ये बना दिए। तो घेटो का मतलब हो गया एक जगह, मतलब जहाँ सारे ज्यूज को हर्ट करके रख दिया गया था। तो फिर घेटो पहले एक था, फिर उसको 2 पार्ट्स में कर दिया, क्योंकि बीच में ना उनको सड़क चाहिए थी। जब उन्होंने रशिया पे अटैक किया था जर्मन्स ने, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आर्मी मूवमेंट के लिए उनको घेटो के बीच में से सड़क चाहिए थी। तो उन्होंने घेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसके लिए फिर एक वुडन ब्रिज बनाया था, जो अभी सिंबॉलिकली ये पिलर्स आपको दिख रहे हैं सामने ये वाले। तो इससे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ज्यूज जा सकते थे। और ये वॉल का इन्होंने यहाँ सिंबल बनाया हुआ है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। अब मैं बाकी सुनता हूँ क्या बता रहा है वो। Reminding the Jewish people or the Jewish people themselves to pay them money, if not they were denounced to the Gestapo or the police station. The thing is also that there were plenty who survived in the Soviet Union, because when Poland was attacked by the Germans soon after. सेंट्रल वारसा की एक और स्ट्रीट को आप देखिए, अब थोड़ी सी ना धूप निकल गई है, तो मौसम अच्छा आ रहा है, हो रहा है धीरे धीरे। iPhone 16 Pro ये दिख गया सामने, लेकिन अभी टाइम नहीं होगा वहाँ घुस के देखने का, और कोई मतलब भी नहीं है यार, iPhone 13 अच्छा चल रहा है। अब धूप कितनी अच्छी लग रही है मेरे को। So we are crossing the street। ये बीच में ना ये ट्रैम वाली जगह है, दिस इज अ ट्रैम। धूप निकलते ही ना सब कुछ अच्छा खिल गया। So हमारा रेड हो गया अभी ये। He's saying come on। Otherwise, we'll spend ages here. रेड हो गया था, फिर गाइड बोला कि नहीं आ जाओ आ जाओ, तो इस सिग्नल द कार्स टू वेट। ये कोई शॉपिंग सेंटर टाइप का आ गया है, और ये लगता है मैरिज के गाउन्स वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ लोग वाइट पहनते हैं शादियों में ना। So once again, we'll एक have to main- wait for the green, but it's a lot. My eye cross. एक और मेन आपका क्रॉसिंग है वारसा की, और देखिए यहाँ ट्रैम्स भी खड़ी हैं। That's what I wanted for both of that. ये एक चर्च है यहाँ ज्यूइश एरिया में, तो ये कहते हैं यहाँ पे उस समय ये चर्च यहाँ इसलिए था कि बहुत सारे ज्यूइश ना आप जर्मन नेवी से जर्मन आर्मी से बचने के लिए क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए थे, और यहाँ पे जो फादर होते थे वो इनको हेल्प किया, और उसने काफी ज्यूइश को कंसंट्रेशन कैंप्स में जाने से। तो ये कैथोलिक चर्च है यहाँ पे घेटो एरिया में। Polish Jewish called Bogdan Lachert, a graduate of the Bauhaus in Germany in the 20s. पब्लिक टॉयलेट, और इसको यूज करना भी एक मुश्किल सा काम है। पहले आपको यहाँ कॉइन डालना पड़ेगा, या आपको स्कैन करना पड़ेगा अपना कार्ड, और उसके बाद ये ओपन होगा, फिर आप अंदर जा सकते हैं अपना कार्यक्रम करने के लिए। और अंदर की जो सीट है ना वो भी वॉल के अंदर है, तो जब ये डोर खुलता है वो सीट भी बाहर आती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली फ्लश होती है, फिर वो अंदर चली जाती है। क्या वियर्ड सिस्टम है यार, एक छोटे से काम के लिए भी इतनी हैसल है। और ये तो बंदा मेरे साथ था, तो इसलिए मैं हो पाया, क्योंकि मेरा कार्ड का जो वाईफाई चिप है ना वो काम नहीं कर रही है, और इसमें पैसे डालने तो खाली कॉइन्स डालने हैं, तो थोड़े कॉइन्स भी मेरे को रखनी चाहिए। मेरे पास पेपर नोट है पॉलिश करेंसी का। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये म्यूज़ियम है, बहुत ही खूबसूरत अच्छा म्यूज़ियम है, लेकिन ना ये जूइश म्यूज़ियम है, आज ये बंद है। अब बताओ, अब नहीं तो ये म्यूज़ियम देखना था। ये देखिए, तो ये म्यूज़ियम बंद होने के कारण अब मेरे को ना रश करना है, बस नंबर 180 लेके मेरे को दूसरा वॉकिंग टूर करना है बैक टू बैक। पता नहीं कुछ
अभी When you can compare both of the languages, Yiddish that ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा अच्छा ये बना हुआ है स्कल्पचर. which is now an official language of the state of Israel, it's easy as hell. Yiddish is longer, Hebrew is shorter. If they stay अभी अभी मेरा एक टूर खत्म हुआ है. ये दूसरा एक चर्च है सामने आप देख रहे हैं. और अब मेरे को दूसरा टूर के लिए जाना है. तो मैंने वहाँ से बस लिया 180 4 स्टॉप के बाद उतरा. किसी ने मेरे को हेल्प कर दिया था. टिकट मेरे पास कल का था. अब ये लगता है शाम को बाहर कुछ यहाँ अरेंजमेंट कर रहे हैं या तो बैठने का या कोई फंक्शन होगा. तो ये पूरी स्ट्रीट ना कॉबल्ड स्ट्रीट है और मेरे को अब इस पे जाना है फटाफट. 1:30 पे दूसरा टूर शुरू हो रहा है बैक टू बैक. और कल मैं निकल रहा हूँ काराकोव के लिए. तो वो भी ना वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप्स है और कहते बहुत अच्छा टाउन है वो. अब मैं यहाँ जाऊँ कैसे? ओके रोड क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को इधर से. और ऐसे जाना पड़ेगा. यहाँ बीच में ना कंस्ट्रक्शन हो रही है उसके कारण थोड़ा सा ये टाइट हो गया जगह. तो ये जो टूर था ना इसमें काफ़ी कुछ समझा मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया उसको लेके. अपने आप तो मैंने रिकॉर्ड किया. ये माउथ ऑर्गन की आवाज़ काफ़ी आ रही है. तो इस पे ना बहुत सारे स्ट्रीट पे कैफ़ेज़ हैं. अब मेरे को क्विक बाइट की जगह नहीं है, टाइम नहीं है. मतलब भूख तो लग रही है. मेरे पास एप्पल है. अरे यार एप्पल तो गाड़ी में रह गया. शिट. चलो क्योंकि ना 1:30 है ना उसमें 15 मिनट पहले बोला था रिपोर्ट करने के लिए और अभी मैं 400 मीटर दूर हूँ. और ये तो बहुत कोई हाई एंड होटल्स लग रहे हैं मेरे को. यार गाड़ियाँ यार कोई मर्सिडीज और वॉल्वो से कमी नहीं है. देखना रिच कंट्री है क्या? वैसे तो यहाँ बैगर्स भी दिख रहे थे मेरे को कल बहुत. और ये कोई पुलिस बिल्डिंग है इधर देखिए. पुलिसमैन खड़े हैं. व्हाट इज दिस बिल्डिंग? अब पता ही नहीं है ये बिल्डिंग कौन सी है यार. लेकिन चलो जो भी है आप देखिए इसको मेरे को कमेंट्स में बताना यार ये कौन सी बिल्डिंग है ना. सही लग रही है. कोई इनका ना पार्लियामेंट हाउस टाइप का लग रहा है मेरे को ये. और ये किसकी घोड़े पे कौन सवार है ये भी मेरे को आप बताएंगे. दोस्तों आप लोगों से मेरे को बहुत नॉलेज मिलती है यार. अच्छा यहाँ कुछ लिखा भी हुआ है लेकिन मैं लेट हो जाऊंगा फिर भी मैं जल्दी जल्दी पढ़ लेता हूँ. द टेबलेट ऑल्सो कमेंटेड द नेशनल मॉर्निंग ड्यूरिंग विच पोल्स यूनाइटेड इन द. अभी ना इसको मैं बस जल्दी से ना जूम इन करके देख लेता हूँ. आप इसको पढ़ लेना अभी आप ना पॉज करके. This episode is to listen and sequence the official policy delegation to the commemorative ceremony of सॉरी. ओके यहाँ कुछ लोगों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं. I mean, this is what I was talking to you. मस्त स्ट्रीट है यार ये. मैंने ना पार्किंग या तो मैं ट्रिप वॉकिंग ट्रिप छोड़ के यहीं घूमूं क्या इसको एक्सप्लोर करूं. लेकिन मैं सोचता हूँ वॉकिंग टूर पे ना काफ़ी कुछ चीज़ें पता लगती हैं जो नॉर्मल टूर पे आपको नहीं दिखती हैं. यहाँ पे देखो ये भी एक अच्छी सी मॉन्यूमेंट है. मैं अभी भी 350 मीटर दूर हूँ अपने डेस्टिनेशन से. तेजी से चल रहा हूँ. एक बैग भी लटका हुआ है ऊपर यार. आज अच्छी मेहनत हो गई है मेरी और अभी तो आधी बाकी है. लेकिन अच्छा है यार ये स्ट्रीट मस्त लग रही है. रात को तो काफ़ी लाइवली होगा ये. लेकिन मैं इतना दूर हूँ ना अपने होटल से कि रात वाला ऑप्शन मेरे पास है नहीं. ये देखिए क्या मस्त लग रहा है ये. Yeah, sure. ये भी मस्त लग रहा है मॉन्यूमेंट.
क्या ब्यूटीफुल स्ट्रीट है दोस्तों, क्या ब्यूटीफुल स्ट्रीट है। देखिए आप, कितनी शांति है इधर और कितनी नीटनेस है। ये भी कोई होटल लग रहा है मेरे को, और रेस्टोरेंट तो है ही डेफिनेटली। और बाहर बैठ के खाने का बड़ा यहाँ कल्चर है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, वेदर अच्छा है। आप देख रहे हैं ये बसेस भी आ रही हैं, और ये स्ट्रीट रिपेयर हो रही है थोड़ी सी, इसलिए यहाँ इन्होंने फेंसिंग की हुई है। एक और मिनीचर डॉग देखिए यहाँ पे, मैंने मिनीचर डॉग्स बहुत देखे हैं, तो चाइनीज़ डॉग से भी छोटे छोटे हैं। सामने बहुत अच्छा लग रहा है ये, एकदम बिल्डिंग्स हैं, मल्टी कलर्ड बिल्डिंग्स हैं। रशिया की तरह नहीं है, वहाँ पे सारी बिल्डिंग्स ना आपकी एक ही कलर की होती थी। ये क्या चीज़ है? ये चर्च टाइप का लग रहा है मेरे को ये। वाह, देखो दोस्तों, ऐसे तो खुला तो है साइड में, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। काफ़ी और टूरिस्ट भी आए हुए हैं, अंदर कोई तो जा नहीं रहा है ये। मेरा डेस्टिनेशन 90 मीटर दूर है अभी। यहाँ नीचे क्या है? रोड है। अच्छा, ओके, हाँ ये आ गया, ऑरेंज फ्लैग मिल गया। गुड, अभी कोई टेंशन नहीं है, बंदा मिल गया मेरे को। ये जो सुबह वाला बंदा था ना, ये काफ़ी सही लगा मेरे को, अच्छा एक्सप्लेन कर रहा था। कॉफ़ी ब्रेक भी नहीं दी, बोला था जो यंगर जनरेशन है वो कॉफ़ी ब्रेक देते हैं फॉर ए कमीशन। ये कोई ग्रुप आया हुआ है बहुत बड़ा, यहाँ देख रहे हैं आप। मौसम फिर से क्लाउडी हो गया, इनफैक्ट अब मैंने कपड़े ज़्यादा पहने हुए हैं, तो आई एम लाइकिंग दिस क्लाउडेड वेदर। हाँ, दिस प्लेस इज़ अमेजिंग दोस्तों यार, वेरी नाइस। देखिए आप ऊपर, ये देखो, इस बिल्डिंग को देखिए आप। इधर मैं इसको अपना नाम बता देता हूँ। तो ये हमारा गाइड है ऑरेंज छतरी के साथ, और ऊपर ना जो फ्लैग है उससे पता लगता है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग टूर है। और ये कैसल है, इसने बताया मेरे को। तो जो आप देख रहे हैं ये कैसल है, और इस जगह को बोलते हैं द कैसल स्क्वायर। अभी कैसल में अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते वो नहीं मालूम है। और ये ना बड़ा हैपनिंग सी प्लेस है, क्योंकि इतने टूरिस्ट मैंने कहीं पे भी नहीं देखे, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इतने सारे टूरिस्ट यहाँ पे एक साथ। और ये अच्छी खासी बड़ी एंटीक लुकिंग बिल्डिंग्स हैं। और ये एक वो है, किसका है ये देखना पड़ेगा। ओके, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। टाइम कम होने के कारण ना आप ज़्यादा पूछ भी नहीं पाते हैं और देखने भी नहीं पाते हैं, लेकिन ठीक है, आपको कम दिनों में बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, तो जो हो जाए वो अच्छा है। नहीं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा लीजरली एक्सप्लोर करना है, फिर आपको ये 180 डेज़ का टूर करना पड़ेगा। और वो मेरे को लग रहा है कोई सामने ना फेमस स्टेडियम लग रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये डेफिनेटली कोई स्टेडियम होगा। तो आप मेरे को बताएंगे दोस्तों कमेंट्स में कौन सा स्टेडियम है और ये कहाँ हुआ था, कि मतलब यहाँ कौन से गेम्स वगैरह हुए लेटली। ये देखना, ये कॉफ़ी, एक बंदा ना कॉफ़ी का वो बना के उसमें चल रहा है, ये देखो। अच्छा, कैसल में आप जा सकते हैं, लोग जा रहे हैं, तो हो सकता है ये हमें लेके जाए, हो सकता है हमें ना लेके जाए। आर्किटेक्ट ऑफ द रीबिल्ट वारसा 1900 to 1983। और ये कोई वॉल है। अब वो यार, हमारा गाइड तो बहुत आगे चला गया है, भागता हूँ उसके पास। खैर, अब ये वॉल को देख लीजिए, अब ये वॉल के बारे में बताएगा, शायद उस एज पे जाके रुक गया है, तो मैं फटाफट वहाँ पहुँचता हूँ, और वो जब बताएगा तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वॉल।
या तो वही ज्यूइश घेटो का वॉल होगा जिसके अंदर कुछ एरिया में, जो पहले मॉर्निंग टूर में बताया था ना कि सारे ज्यूइश को उसके अंदर बंद कर दिया था, मतलब उनके लिए अलग जगह बनाती थी जिसको घेटो बोलते थे, और जहाँ बहुत बुरी हालत होती थी लोगों की। तो कैसल स्क्वायर को छोड़ के हम एक डायरेक्शन में बढ़ गए हैं। तो पीछे जो रेड वॉल है ये वर्ल्ड वॉर 2 से पहले की वॉल है, जस्ट डिवाइडिंग द टाउन इन 2 पार्ट्स। तो दिस वॉल हैज सर्वाइव द वर्ल्ड वॉर। अब यार इसको देख के भूख लग गई है मेरे को। आई जस्ट हैड ए क्विक बर्गर एट मैकडोनाल्ड। अच्छा ये देखो यहाँ पे भी ये डबल डेकर बस चल रही है, यू कैन गो अराउंड द सिटी इन दिस। तो ये फिर से वो वॉल्स के हिस्से आ गए हैं। तो इसमें ना एक तो कुछ ये बच गई है वॉल्स, कुछ टूट गई हैं। तो ये बता रहे थे कि ज्यूइश जो थे ना ये पोलैंड में आके बसे थे बहुत सारे, क्योंकि इनके अपने लैंड में बड़े इन्वेजन्स हो रहे थे जेरूसलम वगैरह में। तो पोलैंड का जो किंग था वो काफ़ी इनके लिए टॉलरेंट था, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यूइश आ गए थे पोलैंड के अंदर। दिस इज मच बिफोर वर्ल्ड वॉर। इसमें ना ये जो ब्लैक सीमेंट की लाइन है ना, इसके नीचे की जो वॉल है दैट सर्वाइव्ड द वर्ल्ड वॉर, उसके ऊपर की वॉल में आपको बुलेट मार्क्स वगैरह मिल रहे हैं। तो वो वर्ल्ड वॉर 2 में डिस्ट्रॉय हुआ ऊपर का हिस्सा, ऐसा ये बता रहा है मेरे को। तो ये वाली जो लाइन चल रही है ना आपकी, ये वाली, इसके नीचे वाली वॉल सर्वाइव की है, उसके ऊपर वाली वॉल में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो वो लाइन नहीं है, ये पूरी वॉल ही ख़राब हुई होगी। तो इस वॉल वगैरह के लिए ना, बाकी आर्किटेक्चर के लिए उसने बोला कि आपको दूसरा टूर ज्वाइन करना होगा। इस टूर में नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। तो अभी हम कुछ गलियों में घुस रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ तेज ही, ज़्यादा ही तेज चल रहा है यार। इसमें गाड़ी अलाउड है क्या? अभी रुक गया है वो। ओ कार आ रही है इसमें। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का है। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पे वो वारसा अपराइजिंग हुआ था, तो ये मॉन्यूमेंट उसके मेमोरी में बना हुआ है। और आज का वॉकिंग टूर हमारा 1943 तक जा रहा है। तो इसके बारे में इसलिए वो ज़्यादा नहीं बोल रहा, बस इतना बताया उसने। चलो कुछ तो पता लगा कि ये वारसा अपराइजिंग का मॉन्यूमेंट है। इतनी हिस्ट्री इसने आधे घंटे में मेरे को पढ़ा दी है ना, इतनी तो मैंने स्कूल में भी नहीं पढ़ी। पूरा ज्यूइश का कैसे कैसे ये पोलैंड आए, वारसा आए, और यूरोप की कौन सी कंट्री थी 15th सेंचुरी में, क्या उनके नाम थे। मैं तो बेंच पे बैठे बैठे सो गया। अब ये उठ के चला है। ये कोई पार्क है यहाँ पे, और ये ना पीछे पैलेस है। ऐसे ना ये जैसे वहाँ रिच लोग होते थे, इसने बताया कि वो ऐसे पैलेस बनाते थे, और ये वारसा के बाहर होते थे, यहाँ इनके लॉ चलते थे। तो पैलेस होता था, पैलेस के पीछे पार्क होता था, और फिर उसके आगे वो छोटा छोटा टाउन बना देते थे जहाँ पे लोग रहते थे और उनको टैक्सेस देते थे, और वहाँ पे उन्हीं के रूल्स चलते थे। सेंटर में एक लेक है, इसमें डक्स वगैरह हैं। कल से तो यहाँ बारिश शुरू हो रही है। बड़ी सुंदर मल्टी कलर डक है यार। ये देखिए पंख फड़फड़ाएगी तो इसके नीचे से और भी कलर्स निकल आए। लेक्चर हिस्ट्री का शुरू होने वाला है। मैं बैठ के फिर वहाँ सोऊंगा। सब बैठने की जगह ही ख़त्म हो गई है। ये जो ज़मीन पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1940 नवंबर में जर्मन के आर्मी ने घेटो बनाया था। घेटो का मतलब है कि एक करीब 780 एकड़्स की जगह जिसके अंदर सारे ज्यूज़ को घुसा दिया गया था। 3.6 लाख और 90,000 फ्रॉम अदर प्लेसेस, तो उन सबको लाके वहाँ पे रख दिया था। तो ये दीवार यहाँ पे पहले थी, तो उसका ये उन्होंने सड़क के ऊपर ये बनाया हुआ है। अगर आप इसको रीड कर सकते हैं तो आप घेटो के बाहर हैं, और अगर आप दूसरी तरफ हैं तो आप घेटो के अंदर हैं।
तो यहाँ पे वॉल थी गेटों में घुसने के लिए, तो उस वॉल के आसपास उन्होंने ये बनाया है सड़क के पास। और ये वो मॉन्यूमेंट है जिसकी फ़ोटो मैंने अभी आपसे शेयर की थी। तो यहाँ पे गेटों में घुसने की वो था, गेट था। तो इसके अंदर दूसरी तरफ सारे ज्यूज़ को रख दिया गया था, मतलब वो वहीं अंदर रहेंगे। और उसमें से 1 लाख से ज़्यादा तो भूख से और बीमारी से और ठंड से मर गए थे, और बाकियों को उन्होंने गैस चैम्बर्स में या गोलियों से भून के मार दिया था। बहुत कम ही लोग बचे थे। जैसे बच्चे क्लास में से बंक मारते हैं ना, आज एग्जैक्टली मैंने वही किया। तो जो मेरा सेकेंड वॉकिंग टूर था ना, मैं बीच में से खिसक गया यार, बहुत बोरिंग हो रहा था। हिस्ट्री तो खैर बहुत अच्छी थी, लेकिन देखने को कुछ खास नहीं था ना। वो किसी पॉइंट पे जाके खड़ा करके फिर वहाँ के बारे में सारा बताता था। वहाँ है तो कुछ भी नहीं अब, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो सारा डिस्ट्रॉय हो गया ना। तो अब तो वहाँ सब नई बिल्डिंग बन गई हैं, तो वहाँ पे जाके खड़े होके कहीं कहीं थोड़ा सा लिखा होता है वॉल पे, वो दिखा रहा है। तो अगर हमें हिस्ट्री जाननी है फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ देखने को कुछ नहीं है। और फिर मेरी ना पार्किंग 4:15 बजे तक की टिकट है, तो मेरे को पता नहीं अगर उसके बाद में ओवरस्टे करूँगा तो मेरे को दोबारा से पार्किंग टिकट लेना होता है, क्या करना होता है ना। इसलिए मैं वापस करीब आधा घंटा मेरे को वॉक करके जाना है। तो ये देखिए यहाँ अच्छा सा फाउंटेन है, तो मैं इसलिए ना पैदल ही जा रहा हूँ अब उसकी तरफ, और आपको यहाँ की स्ट्रीट्स दिखा रहा हूँ। तो अभी भी मेरे को करीब 20 मिनट चलना है। तो आप ना ऐसे स्ट्रीट पे पार्किंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ लगी है। और ये पार्किंग मीटर है, हाँ ये देखो इसने ये टिकट डाला हुआ है, देख रहे हैं आप ये ऐसे आपको विंडो पे रख के जाना है। मैं भी अपनी गाड़ी पे रख के आया हूँ, उसमें 4:16 तक का टाइम है, तो उससे पहले मेरी गाड़ी वहाँ से हटनी चाहिए। ये देख लीजिए यहाँ पे ये ट्रैम है, तो मैं अभी ट्रैम भी ले सकता था, लेकिन फिर उसका टिकट लेना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि चलो वॉक करके ही जाता हूँ, और बीच में कुछ खाने का जुगाड़ बना तो वो भी खा लूँगा मैं, नहीं तो फिर अब मैं उसके बाद ना रूम पे ही जाऊँगा और रेस्ट करूँगा मैं। और ये बिल्डिंग देखो क्या अच्छी लग रही है एकदम ना। तो ये ना पूरा जो मेरे को समझ में आया, जर्मन्स ने ज्यूज़ को ना एक करीब 760 एकड़्स ज़मीन के उस एरिया के अंदर उनको सबको रख दिया था। उसके चारों तरफ बना दी थी दीवार में थे गेट्स, इसको बोलते थे घेटो। और फिर उसके अंदर बहुत बुरी कंडीशंस होती थी लोगों की, तो बहुत सारे लोग उसमें अपने आप मर गए। 4,50,000, मैं भी आपको बहुत कर रहा हूँ हिस्ट्री में, लेकिन चलो मैं तो बहुत जल्दी से बता दूंगा। 4,50,000 ज्यूज़ को उसमें रखा था, जिसमें से 1 लाख तो उसमें वैसे ही मर गए थे, भूख से, हंगर से, ठंड से, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती थी ना, और उस समय तो और भी ज़्यादा होती होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ 1940 से, और 1940 से 43 तक उन्होंने सबको मार डाला, थोड़े से बचे थे बस। तो 1 लाख तो वैसे ही मर गए, 4.5 लाख में से बच गए 3.5 लाख। तो उसमें से 3 लाख से भी ज़्यादा उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में मारा। तो वहाँ से ट्रेन में भर के लोगों को ले जाते थे, और बोलते थे कि आपको अच्छे शहर में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सुविधा मिलेगी। तो लोग ट्रेन में बैठ जाते थे ये सोच के कि अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो उनको गैस चैम्बर्स में ले जाके मार देते थे। तो फिर वहाँ पे 50,000 लोग रह गए थे। फिर उसमें से कुछ लोगों ने वहाँ फाइटिंग के लिए सोचा, और फिर उन्होंने जर्मन्स के गेस्टापो के साथ लड़ाई की। उसके बाद वो भी मारे गए, उन्होंने पूरा घेटो जला दिया। तो उसने मेरे को फ़ोटो दिखाई थी, जिसमें सिर्फ एक चर्च बचा था, जिसके अंदर जर्मन्स ना सारी बिल्डिंग्स को जलाने से पहले उसके अंदर से सारी वैल्यूबल्स निकाल लेते थे। तो वो वैल्यूबल्स उस चर्च में रखते थे, और चर्च का जो क्लॉक टावर था उसमें स्नाइपर्स बैठते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो उनको वहाँ से चलता फिरता कोई जीव नज़र आ जाएगा जो बच गया ना, तो उसको वो ऊपर से स्नाइपर्स गोली से मार देते थे। तो ये सारा उससे बताया। तो यहाँ पे पुराने वो जो घेटो है ना, घेटो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, स्मॉल पार्ट, लार्ज पार्ट ना। तो उसके अंदर जो लार्ज पार्ट था वो तो पूरा जला दिया था, उसके अंदर सिर्फ एक चर्च बचा था। और उन्हीं के रूइंस के ऊपर अब नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, क्योंकि उसने बोला ये क्या हो गया, ये सायरन बजा के क्यों जा रहा है वो। तो और यहाँ सुबह वाला गाइड बता रहा था यहाँ फाइन्स बहुत ख़तरनाक है,
अगर आप वो करते हो ना, कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ते हो, बहुत ज़्यादा फाइन्स है। और पहले तो ले दे के काम चल जाता था, अब वो भी नहीं चलता, आपको देना ही पड़ेगा। मतलब इंडियन करेंसी में कोई भी फ़ाइन 10,000 से कम नहीं है। लो जी, यहाँ भी कुछ चल रहा है अभी। यहाँ कोई बिल्डिंग है सामने ऑफिशियल ना, ये देखिए। यहाँ पे कोई न्यूज़ रिपोर्टर होंगी, वो जो बाइट ले रहे हैं उसकी ना। तो ये सारा एरिया आपका पहले घेटो था, घेटो। तो दोस्तों, आज के दिन का काफ़ी वॉकिंग हो गया। 6 घंटे में वॉक करता रहा। 2 वॉकिंग ट्रिप्स मैंने लिए बैक टू बैक, और काफ़ी समझा कि कैसे ज्यूज़ को यहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया, या घेटो में रखा गया, और वहाँ से कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाके मारा गया। तो उसके रिमेन्स देखे कुछ, काफ़ी तो उन्होंने जला ही दिया था, जो बचा था उसको प्रिजर्व किया हुआ था, वो देखा मैंने। अब मैं वापस होटल की तरफ जा रहा हूँ। तो ये एक हाईवे ही है जिसको आप देख रहे हैं अभी। अब यहाँ से होटल मेरा 22 किलोमीटर दूर है। तो वॉक गुरु एक ऐप है, अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ठीक से। वॉक गुरु एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर कंट्री में यूरोप के वॉकिंग ट्रिप्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसके बाद यू सपोज टू टिप देम प्रॉपरली। तो उनको आप बुक कर सकते हो, और फिर उसके अंदर लोकेशन आती है, कितने घंटे का, क्या वो बताएंगे, क्या दिखाएंगे, उसमें सब डिटेल लिखा होता है। तो जो आपको समझ में आए वो आप बुक कर सकते हैं। तो वो आपको ना ऐसी ऐसी जगह लेके जाते हैं जो नॉर्मली टूरिस्ट लोगों को नहीं पता लगती है। यहाँ पे कुछ जोर से ज़्यादा डिसिप्लिन है यार गाड़ी चलाने में, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। अब ये देखो आगे ये ट्रक वाला कैसे लहरा रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है। मैं सोचता हूँ मैं मिडिल लेन में आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ से ना लेन बदलने का हो सकता है आगे, क्योंकि ये ट्रक भी दो ना राइट लेन में गए हैं। तो आगे हो सकता है राइट में टर्न करने का हो। तो मिडिल लेन सेफ है, क्योंकि मेरे को सीधा ही जाना है अगले 13 किलोमीटर तक। 20 में से 13 किलोमीटर तक मेरे को सीधा जाना है। आज काफ़ी, जब अभी फिर से धूप आ गई है, जब धूप नहीं थी तो बहुत ठंड हो गई थी। तो मेरे को मतलब लेदर जैकेट के ऊपर एक और जैकेट पहननी पड़ी। बहुत तेरी की लेफ्ट में आपको दिख रहा है ब्लू कलर का बोर्ड, काफ़ी दूर है, डेकाथलॉन, यहीं से ओरिजिनेट हुआ है लगता है। मेरे ख्याल से रातें ना लंबी हो गई हैं, यहाँ दिन छोटा हो गया, क्योंकि सुबह रोशनी भी आराम से लेट ही हुई थी, और शाम को भी अंधेरा जल्दी हो गया था। अब देखो सनसेट शुरू हो गया है, आपको येलो टिंज नज़र आ रही होगी पिक्चर में। अभी तक मैंने फ्यूल नहीं लिया, कल ही आया था, और जिनके पास मेरी गाड़ी थी देवर वेरी जनरस। ये भी एक सोचने की बात है, गाड़ी का टैंक पूरा मिस्टर राजन भर के छोड़ के गए हैं। ये छोटा सा गेस्चर है, लेकिन इससे पता लगता है दूसरे आदमी के बारे में ना। कई लोग होंगे कि टैंक में आधा छोड़ जाएंगे, खाली छोड़ जाएंगे। तो ये उनका बहुत ही काइंड गेस्चर था कि उन्होंने फुल डीजल टैंक करके गाड़ी मेरे लिए छोड़ी।